अच्छा, नंबर 7 के लोग जो हैं ये अपनी उम्र से बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो अगर आप डाउन फील कर रहे हैं और आप 7 नंबर वाले से बात करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाएगा। दिल से रिलेशनशिप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि 7 नंबर मतलब डिसअपॉइंटमेंट। 7 नंबर वालों को घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है, ट्रैवल का नंबर भी है। 7 नंबर की एक और क्वालिटी ये होती है कि उनको अकेले रहना पसंद है। 7 नंबर वालों को अगले साल एहतियात करनी है ड्राइविंग में, एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। पहाड़ियों पे हाइकिंग में इन चक्करों में नहीं पड़ना। इस साल आपके पाँव में फ्रैक्चर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसाना मेहताब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रुखसाना मेहताब, जिसमें शो का नाम है ट्रू डेस्टिनी। और ट्रू डेस्टिनी में सीरीज़ चल रही है 1 to 9 नंबर्स की, बर्थ नंबर की, जिनका भी ताल्लुक 7 नंबर से है, यानी कि 7, 16 या 25 को आपकी पैदाइश हुई तो आप रूल करते हैं केतु से। आपका रूलिंग प्लेनेट केतु है, यानी कि नंबर 7 का। अच्छा, नंबर 7 के लोग जो हैं ये अपनी उम्र से बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जो भी लोग नंबर 7 से रूल कर रहे हैं, यानी जिनकी भी तारीख पैदाइश नंबर 7 है, नंबर 16 है या नंबर 25 है, वो अपनी उम्र से बहुत जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने अपनी उम्र से पहले मैच्योर हो गए। और उसके साथ साथ अगर हम इन तीनों नंबर्स को अलग अलग देखें तो इनकी तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी कि अगर कोई नंबर 7 से रूल कर रहा है तो उसकी अलग एक पर्सनैलिटी होगी। अच्छा, 16 नंबर को, जो 16 से 7 बनता है, उसको कहीं ना कहीं कार्मिक नंबर भी कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि 1 और 6 के साथ जब 7 बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अलग हो जाती हैं, जो कि बाकी 25 और 7 की निस्बत थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल देता है। अगर आप 16 नंबर से रूल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप हैं तो 7 नंबर, लेकिन आपकी स्ट्रगल बाकी लोगों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा है। अब चूंकि ये वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं, वक्त से पहले मैच्योर हो जाते हैं, वक्त से पहले चीज़ों को देखने और समझने की सलाहियत इन्हें अल्लाह की तरफ से मिल जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिन लोगों का ताल्लुक 7 नंबर से, यानी 7, 16, 25 से है, उन्होंने अगर छोटी उम्र से कोई काम स्टार्ट किया, छोटी उम्र से बिजनेस स्टार्ट किया, छोटी उम्र से एफर्ट की, स्ट्रगल की, तो आप देखेंगे कि उनकी कामयाबी आसमान की हदों को भी छूती है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि ये रिसर्च का नंबर है। 7 नंबर मतलब रिसर्च, मतलब जड़ में जाना, मतलब ये है तो क्यों है, क्यों है तो क्यों है, अगर वो है तो क्यों है। रिसर्च का नंबर है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी 7 नंबर का शख्स है तो मान के लीजिए कि वो आपको शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा देगा, वो आपके बिजनेस को आसमान पे ले जाएगा, वो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देगा, वो आपके मिजाज को फ्रेश कर देगा। अगर आपकी फैमिली में कोई भी 7 नंबर का शख्स है तो अगर आप डाउन फील कर रहे हैं और आप 7 नंबर वाले से बात करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाएगा। आपका आपकी एनर्जी बूस्ट कर जाएगी। आपको लगेगा कि यार ये मसले तो मसले ही नहीं है। तो ये क्वालिटी है जनाब 7 नंबर वालों की, जो कि केतु से रूल करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि केतु ऐसा प्लेनेट बताया गया है जिसका सिर्फ धड़ है, सर नहीं है। तो अब जिसके पास सर नहीं है वो क्या करेगा? वो अपने इनर को यूज करेगा, अपने अंदर को यूज करेगा और बाहर देखने की कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा, और चीज़ों को समझने की और जानने की जो क्वालिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है वो इसीलिए है कि इनके पास तो धड़ है भैया, सर तो है नहीं। लेकिन इसका लॉस क्या है? इसका लॉस ये है कि 7 नंबर के लोग जब दिल से सोचते हैं, दिल से फैसला करते हैं, दिल से रिलेशनशिप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि 7 नंबर मतलब डिसअपॉइंटमेंट। आप देखिएगा 7 नंबर की गाड़ी अगर किसी की है तो उस गाड़ी में आपको बहुत कम या ना होने के बराबर म्यूजिक चलता हुआ नजर आएगा। 7 नंबर का शख्स अगर 7 नंबर की गाड़ी में बैठा हुआ है तो ट्रस्ट मी, यकीन कर लीजिए, आप आजमा लीजिए कि वो आपको विर्द करता हुआ नजर आएगा, वो आपको पढ़ाई करता हुआ नजर आएगा, वो आपको अल्लाह रसूल की नाम लेता हुआ नजर आएगा। ये क्वालिटी है नंबर 7 की। स्पिरिचुअलिज्म का नंबर है, रूहानियत का नंबर है। माफी तो किसी की है नहीं, गलत करेंगे तो गलत होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन 7 नंबर की माफी नहीं है। उसकी वजह क्या है? कि ये रूहानियत का नंबर है। अगर आप 7 नंबर से रूल कर रहे हैं और आप अल्लाह के करीब नहीं हैं, अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे, अगर आप रूहानियत की तरफ आपका झुकाव नहीं है,
तो आप सारी जिंदगी भैया स्ट्रगल करेंगे, सारी जिंदगी आपको टफ टाइम देने वाली है, आपकी पूरी लाइफ। 7 नंबर वालों की कही हुई बातें अक्सर सच साबित हो जाती हैं, इसलिए 7 नंबर वालों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि जो वो बोल देंगे वो हो जाएगा। अगर किसी 7 नंबर वाले ने कह दिया कि आज ये काम इस तरह मत करो, तो मत करो, रुक जाओ, क्योंकि अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाओगे, क्योंकि 7 नंबर इंट्यूशन पावर का नंबर भी है। किसके पास 7 नंबर अगर आपके चार्ट में प्रेजेंट है तो आपकी रूहानियत कहीं नहीं जाएगी। आपको खुद ब खुद आपका दिल चाहेगा कि आप अल्लाह से जुड़ें, आप कुदरत से जुड़ें, आप कुदरत के नज़ारों से जुड़ें। 7 नंबर वालों को घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है, ट्रैवल का नंबर भी है। कभी हम लोग चार्ट में जब देखते हैं कि आपका आउट कंट्री ट्रैवल, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आप चेक करके दीजिए, तो हम 4 और 7 नंबर को देखते हैं। अगर आपके चार्ट में 4 और 7 नंबर प्रेजेंट है, मतलब आपने पूरी जिंदगी घूमना फिरना है, ट्रैवल करना है, क्योंकि ये नंबर जो है ना दोनों, ये आपको रिसर्च की तरफ, 4 नंबर भी रिसर्च का नंबर, 7 नंबर भी, तो आपको ये रिसर्च की तरफ लेके जाता है, ये खोज की तरफ लेके जाता है। तो मालिक को भी तो यही पसंद है ना, उसकी दुनिया को देखो, उसकी चीज़ों को, उसके नज़ारों को देखो, उसकी हकीकतों की खोज लगाओ, उसकी डेप्थ में जाओ, यही तो फेवरेट चीज़ है मालिक की। अब हम कुछ सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं जिनका ताल्लुक है नंबर 7 से। नदीम अब्बास लूनेवाला के नाम से एक हमारे बहुत प्यारे सिंगर हैं, उनका बड़ा मशहूर हुआ था गाना बिस्मिल्लाह करा, नंबर 7 से रूल करते हैं। 1 और 6 के कॉम्बिनेशन, यानी कि 16 तारीख है उनकी पैदाइश। खलीलुर रहमान कमर साहब 2024 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुए, बहुत डिसअपॉइंटमेंट उन्हें मिली। अब ये जब हम पर्सनल ईयर की सीरीज़ चलाएंगे तो फिर मैं आपको इसको डिकोड करके दिखाऊंगी और आप हैरान रह जाएंगे कि पर्सनल ईयर और नंबर्स हमारी ज़ात पे, हमारी ज़िंदगियों पे, हमारे कैरेक्टर्स पे किस तरह अफेक्ट करता है। खलीलुर रहमान कमर साहब 16 तारीख पैदाइश है उनकी, 7 नंबर से रूल करते हैं, और मेरे लीडर, मेरे फेवरेट पर्सनैलिटी और मेरी जिंद जान और मेरी ज़िंदगी और मेरा लीडर जनाब मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 25 दिसंबर 7 नंबर से रूल करते हैं। अब मैंने जैसे कि शुरू में आपको बताया, 7 नंबर की क्वालिटीज़ अलग होंगी, 16 की अलग होंगी और 25 की बिल्कुल ही अलग होंगी। माशाल्लाह हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 7 नंबर से रूल, 25 तारीख, मुल्क बना दिया। रिसर्च और क्रिएटिविटी चेक करें कि मुल्क बना के दे दिया, आज़ाद कर दिया, मुसलमानों को आज़ाद कर दिया। तो मतलब हम उनका जितना भी एहसान सारी ज़िंदगी भी नहीं चुका सकते, लेकिन दुख की बात यह है कि हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ उस वक्त याद आते हैं। खैर ये एक अलग बात है। 7 नंबर को देख के आपको सुकून मिलेगा। 7 नंबर का कैरेक्टर अगर आपके साथ है और आप उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आप भले उसको जानते भी नहीं हैं, लेकिन अगर उसके साथ गपशप आपने शुरू कर दी और आपको मज़ा आने लग गया और आपको नई चीज़ें सीखने को मिल गई, दुनिया को, ज़िंदगी को देखने का एक नया नज़रिया नज़र आने लग गया, तो भैया यकीन कर लीजिए कि वो नंबर 7 होगा। 7 नंबर के लोगों को रिसर्च का ज़ाहिर है शौक है, नॉलेज का शौक है, तो जितने रिकॉर्ड 7 नंबर के लोग बनाते हैं ना, मतलब अगर आप रिसर्च करें तो आप हैरान हो जाएंगे। स्पोर्ट्स में देखें, आपको 7 नंबर के लोग रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा नई नई चीज़ें सीखते हुए नजर आएंगे। एक प्रॉब्लम है 7 नंबर वालों में जो कि उनको ठीक करने की ज़रूरत है, वो क्या है कि वो किसी काम को बहुत पैशनेट होके शुरू करेंगे, बहुत पैशन से, बहुत मतलब कि मुझे ये करना है और मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं उसको वो स्किप कर जाते हैं, बोर हो जाते हैं, नहीं एंज कर लो, तो वो नहीं करना आपको। अगर आपने कोई अपनी ज़िंदगी के लिए कोई एक ट्रैक आपको समझ आ गया कि ये मुझे करना है, तो वो कीजिए और मुस्तकिल मिजाजी लाइए। आपके अंदर अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है मुस्तकिल मिजाजी। अगर आप आज गाड़ियों के बिजनेस में पढ़े हैं तो कल आप प्रॉपर्टी में पढ़ जाएंगे, परसों आप किसी और चीज़ में पढ़ जाएंगे। तो 7 नंबर चूंकि रिसर्च का नंबर है, टेक्नोलॉजी का नंबर है, आप जितना नॉलेज गेन कर सकते हैं 2025 में कीजिए, क्योंकि 9 नंबर और 7 नंबर को बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं माने जाते। 7 नंबर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज देख सकता है 9 नंबर के साल में। तो उनको करना क्या होगा, सुबह सबसे पहले जल्दी उठना होगा, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके चार्ट में नंबर 5 नहीं है तो ग्रीन कलर अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कीजिए। सुबह अर्ली उठिए, सुबह के टाइम सूरज निकलने से पहले का जो टाइम होता है उस टाइम पे अपने प्लांट्स को, ग्रीन कलर के प्लांट्स को पानी दीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब 7 नंबर नॉलेज तो है, सीखने का शौक तो है, लेकिन क्या है एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हैं।
इस चीज़ पे भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों की कही हुई बातों को दिल पे लेने लग जाएंगे तो भैया फिर क्या क्रिएट करोगे, क्या रिसर्च करोगे, क्या टारगेट है कौन सा जो अचीव करोगे। तो आपको अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा रिपेयर करने की ज़रूरत है, थोड़ा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि 7 नंबर मिला है। आप देखिए, अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मैम हम ये गाड़ी ले लें, हम ये घर ले लें, या हम इस नंबर के मकान में चले जाएं, तो ये कैसा है, फलां नंबर बुरा है। तो यकीन मानिए कोई भी नंबर बुरा नहीं है। 1 to 9 जितने भी नंबर्स हैं उनमें से बुरा नंबर कोई भी नहीं है। डिपेंड करता है कि वो आपके लिए कैसा है। इसलिए कि जो नंबर आपको अलाट कर दिया गया है, आपको दे दिया गया है, अगर आप 7 तारीख को पैदा हुए या 16 को या 25 को, तो ये कुदरत ने आपको दी ना। इस चीज पे रिसर्च कीजिए कि आपको 7 ही क्यों मिला, मालिक आपसे क्या चाहता है, मालिक आपको कहाँ ले जाना चाहता है, किस चीज पे लगाना चाहता है। कंप्लीशन का नंबर भी है, अगर आप गौर फरमाइए तो 7 जमीनें, 7 आसमां, 7 कलर कौसे कजा के, तो 7 दिन, मतलब 8 दिन भी तो हो सकते थे, मंडे टू संडे 8 दिन क्यों नहीं है, 7 ही दिन क्यों है। तो ये कंप्लीशन का नंबर भी है। आपको कंप्लीट करने हैं अगले साल अपने तमाम टारगेट्स, अपने तमाम गोल्स, अपने तमाम डिजायर्स हैं जितनी भी, उनको आपने पूरा करना है। तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अगर कोई भी 7 नंबर से रूल कर रहा है और सुस्त है तो कुछ भी नहीं मिलना भैया, 2025 में तो नहीं मिलना। 7 नंबर की एक और क्वालिटी ये होती है कि उनको अकेले रहना पसंद है। उनको चाहिए कि उनको तन्हाई चाहिए। मतलब अगर वो कहीं आउटिंग के लिए जाएंगे तो वो ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां पे रश ना हो, अकेले रहना पसंद है। तो इससे भी आपको 2025 में बचना है। आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने हस्बैंड है तो वाइफ के साथ, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, अपनी चीज़ें शेयर करें। उनके साथ बात करने में आपको रिलैक्स तो होंगे आप, लेकिन आपकी जो क्रिएटिविटी वाली वो सेंस है ना, वो एक्टिव हो जाएगी। जब वो एक्टिव होगी तो आप कौन सा टारगेट है जो अचीव नहीं कर सकते, फिर क्या नंबर 9 और कोई भी साल होगा आप उसको अचीव करेंगे। उसकी वजह क्या है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। मतलब 7 नंबर वालों ने अगर अकेले रहने की ठान ली और किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा घुस गए, चाहे वो स्पिरिचुअलिज्म है, चाहे वो कुछ सीखने का काम है, कुछ भी है, तो वो एक कमरे में बंद हो जाएंगे और मतलब दुनिया से कता ताल्लुक हो जाएगा। तो इनको अकेले रहना पसंद है। तो कहीं ना कहीं जब कोई भी चीज़ बढ़ जाती है तो वो नुकसान करती है। बहुत ज़्यादा कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। मतलब अगर कुछ सीख लिया तो भाई मुझे तो आ गया, मुझे सब पता है। मैंने जैसे शुरू में बताया कि 7 नंबर के लोग बिफोर टाइम मेच्योर हो जाते हैं। तो जब उनमें ये चीज़ आ जाएगी ना कि मुझे सब पता है, तो फिर नहीं चलने का। सीखो सीखो। जैसे 4 नंबर में मैंने बोला था, 7 नंबर में भी यही बोलूंगी कि अगर आपको कुछ अर्न करना है तो आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके अलावा 7 नंबर को अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को दूसरों को समझाना नहीं आता और उनको ये लगता है कि मैंने ये सोचा तो ये दूसरा समझ ले कि मैंने ये सोचा। देखें, जब तक आप बताएंगे नहीं, कैसे पता चलेगा कि आप गुस्से में हैं या आपको कोई परेशानी है या कोई तबीयत खराब है। जब तक आप बताएंगे नहीं, पता नहीं चलेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस करें अपनी चीजें। अच्छा, 7 नंबर वालों से अगर आपने काम लेना है तो इनको चैलेंज कर दें। मतलब अगर आपको चाहिए कि कोई टारगेट है बहुत बड़ा और आपको चाहिए कि 7 नंबर वाले से, तो आप इनको चैलेंज कर दें कि भैया तुम नहीं कर पाओगे, करके दिखाएंगे। और वो करके दिखाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर इनको आपने टारगेट दे दिया कि मुझे 1 साल में आपने ये 1 रूम का ऑफिस लेके देना है, और आपने इनको चैलेंज कर दिया, ये टारगेट दे दिया आपने, ट्रस्ट मी, आपको 1 साल के अंदर वो 10 रूम का ऑफिस लेके दे देंगे। इतना टैलेंटेड होते हैं 7 नंबर वाले। डिपेंड करता है कि आप उनके साथ कैसे हैं या वो अपने मिजाज को बैलेंस करके चल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ऑलरेडी केतु का नंबर है दिल दिल दिल, फीलिंग्स, इमोशनल, सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें जब मिलेंगी तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डाउन करेंगी। इसके अलावा 7 नंबर वालों को अगले साल एहतियात करनी है ड्राइविंग में। रैश ड्राइविंग नहीं करनी, एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। आपको सबसे ज्यादा अपनी बॉडी में जिस चीज का ख्याल रखना है वो है आपके पाँव, क्योंकि 9 नंबर का साल है, 7 नंबर से आप रूल कर रहे हैं। ये एक अलग चीज़ है कि आपका पर्सनल ईयर क्या है, आपका कंडक्टर क्या है, क्योंकि उसके लिए पूरा चार्ट बनाना पड़ता है। अभी ये चूंकि जनरल रीडिंग है, मैं जनरल बात कर रही हूँ। तो 7 नंबर वालों को 2025 में पहाड़ियों पे, हाइकिंग में, इन चक्करों में नहीं पड़ना, किसी एडवेंचर में नहीं पड़ना। पानी बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, कोई झील है, कोई डैम है, उस जगह जाते हुए अपनी जो भी एहतियाती चीज़ें हैं वो साथ लेके जाइए।
और आपको पाँव का ध्यान रखना है क्योंकि इस साल आपके पाँव में फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा आपको अपनी रेप्यूट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि 9 नंबर का साल है, एक्शन का साल है, रिश्तों का साल है, सिबलिंग्स का साल है और आपके अमाल 8 सालों में आपने जो किया उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है क्योंकि मैंने जैसे शुरू में शायद बताया भी था, क्योंकि 9 नंबर का जो साल है वो स्कैम का साल है। इस तरह के इस रंग के और इस डिज़ाइन के स्कैम होंगे कि मतलब अक्ल दंग रह जाएगी। तो 7 नंबर वालों को बहुत एहतियात करनी है अपना मोबाइल यूज़ करते हुए, मोबाइल पे कन्वर्सेशन करते हुए, किसी को टेक्स्ट करते हुए, किसी को कुछ चीज़ें शेयर करते हुए बहुत एहतियात करनी है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके किरदार पे भी धब्बा लग सकता है।